बच्चे ऐड कैसे होंगे अब? या तो मैसेज डालो उनको वापस। बच्चों बच्चों के कमेंट आने शुरू हो गए हैं क्या? सभी को ऐड हो जाएंगे ना सभी लोग? देखना है, मैसेज डाल देना बच्चों को अगर किसी क्लास कहीं दिक्कत हो तो। मैसेज डाल दो सभी स्टूडेंट्स को कि क्लास आज थोड़ा सा वापस शेड्यूल हुई है ना ये। हाँ डाल दो, मैसेज डालो कि अब क्लास ले लो, है ना? ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम ठीक है? क्लास थोड़ी सी मतलब लेट हो गई आज। क्लास शेड्यूल मतलब थी तो सही, लेकिन वो प्रॉपर वे में चल नहीं पा रही थी, तो अब वापस से क्लास चली है। अब सारे बच्चे आ जाओ भाई, अब सारे बच्चे आ जाओ जितने भी लोग वेट कर रहे थे। तो चलिए फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। जो बात मैं आपको एक दो और दो बार मैं पहले समझा चुका हूं, उसी चीज को हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं, उसी चीज को मैं बताता हूं। सभी लोग आ जाओ भाई, थोड़ा लेट हो गए हम लोग आज की क्लास में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये अपने पास मैं आप लोगों को कहना या बताना ये चाह रहा हूं कि कोई भी चीज अगर 20% इंक्रीज हो रही है और फिर अगर 25% प्राइस और इस प्रकार से 25% इंक्रीज हो जाए, ये प्राइस है और ये कंजम्पशन है, तो टोटल और ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है वो अपने पास क्या सीन रहेगा, ऐसा हम लोगों से कितना चेंज होगा, मतलब वो हम लोगों से पूछता है। तो ये चार तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। हाँ और ना बताइए एक बार, क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या? सभी लोग बताइए मुझे। उम्मीद है चार मेथड जो हैं वो उसके याद होंगे आपको। और मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा था वो मैं आपको पढ़ा रहा था पॉइंट नंबर चार जो है उसको हम लोग कर रहे थे, उसके क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे एक बार बताना कि हम लोग कितने क्वेश्चंस सोल्व कर चुके हैं इसके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक दो तीन चार पांच छह क्वेश्चन हो गए होंगे अपने, यहां तक के क्वेश्चंस हो गए होंगे। कई क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए थे क्या? मैंने कहा था कि 15 तक के क्वेश्चन, चलो ये 9 नंबर में आपको करवा देता हूं। हो सकता है किसी बच्चे को डाउट्स आए हो, तो मैं कुछ क्वेश्चंस और करवाता हूं इसके, जो करवाने लायक क्वेश्चंस हैं। फिर 5 नंबर फाइल में कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं, उसको मैं लेकर आता हूं आपके लिए। ये बीच में भी उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। 15 तक मैंने कहा था आप लोग कर लेना। उम्मीद है आपने फाइल मैंने डाल दी है और आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 15 तक। मुझे बताइए, क्लास तो आपके पास प्रॉपर चल रही होगी, तो ये जो अपने पास क्वेश्चन है, कभी कभार तो बोल देगा वो जो उसका कंजम्पशन है वो 20% बढ़ गया, कंजम्पशन 20% इंक्रीज हो गया। तो मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। तो कंजम्पशन 5 से बढ़कर 6 हो गया, यही तो हमें चाहिए होता है, रेशियो ही तो चाहिए। तो कभी कभार वो बोल देगा कि कंजम्पशन 5 से बढ़कर 6 हो गया, और कभी कभार वो क्वांटिटी दे देगा। तो घबराना नहीं है आप लोगों को, इस चीज से आपको घबराना नहीं है। 10 नहीं हुआ वो भी करवा देता हूँ नीरज, 9 नंबर करवा रहा हूँ, 10 भी मैं आपको करवा देता हूँ फिर। तो 125 से 150 अगर हो गया है, 125 से 100 अगर 50 हो गया है, तो कंजम्पशन का रेशियो 25 से कट गया 5 बार और 25 से कट गया 6 बार। क्या रेशियो ही तो हमें चाहिए होता है, तो कंजम्पशन का रेशियो ये रहा। चाय की खपत 2 किलोग्राम कम रुपए प्राइस है, ये अपने पास रुपए पर किलो प्राइस है। कंजम्पशन इतना कम कर दिया, कितना कम कर दिया? 2 किलो, जिससे मासिक खर्चा 10% बढ़ गया।
तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है। तो मुझे ये बताइए जो उसका खर्चा था 10 से बढ़कर कितना हो गया, 11 हो गया अपने पास। इन दोनों को इंटू करने पर अपने पास, इन दोनों को इंटू करने पर ये आया। इसका मतलब कंजम्पशन यहाँ पर क्या 2 रहा होगा क्या? यहाँ पर कोई संख्या है जिसको इंटू करने पर 11 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या 11/6 ये रहा होगा क्या? तो 6 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 12:11। यहाँ पर खपत अपने पास एक कम हुई है, यहाँ पर एक कम हुई है, एक की वैल्यू अपने पास 2 है, तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो क्या 12 की वैल्यू अपने पास 24 होगी, और 11 की जो वैल्यू अपने पास होगी वो अपने पास 22 होगी। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? और इतनी चीज आप लोग समझ पाए क्या? बताइए मुझे। ये अपने पास जो पहले वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन अपने पास वापस आ गया है। बस यहाँ पर अपने पास यहाँ जो प्राइस था वो 5 से बढ़कर 6 देने के बजाय 150 125 से 150 हो गया। तो रेशियो ही तो हमें चाहिए होता है। और यहाँ पर पहले आप लोग ए मान लो, 5 इंटू ए बराबर अगर अपने पास 10 है तो ए का मान अपने पास 2 आ जाएगा। 6 इंटू बी बराबर अगर अपने पास 11 है तो बी की वैल्यू 11/6 आ जाएगी। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। कल भी हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस ऐसे ही करवाए थे। संजू आपके लिए एक बार फिर समझा दिया भाई, वापस समझा देता हूँ। 5 से 6 हो गया, काट सकते हो आप। ये 10 से 11 हो गया है, तो यहां से अपने पास इंटू करने पर 10 तो इसका मान 2 है, इंटू करने पर 11 तो 11/6, 6 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से 12 था पहले कंजम्पशन, अब 11 हो गया। तो कितना घटा? 1, रियल में 2, 1 की वैल्यू 2 है, तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी होगी? अपने पास यहाँ पर 12 की वैल्यू 24 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर अब की बार जो क्वेश्चन देता है, हर बार ऐसा कोई देना जरूरी नहीं होता कि प्रत्येक क्वेश्चन अपने पास परसेंटेज में ही दे, याद रखना। अब इसने कहा है हम लोगों को समझने की कोशिश करना। चावल की कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपए में 2 किलो चावल ज्यादा खरीद पाता है। तो बताइए प्रारंभिक कीमत क्या थी? ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका अपने पास होता है वो किस प्रकार से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। मान लीजिए पहले चावल की जो प्राइस है वो ₹X पर केजी है, ₹X पर केजी है। 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने से, 30 की अगर कमी हो जाए तो मुझे बताइए क्या X माइनस ₹30 पर केजी होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। और रुपए हैं आपके पास 720। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर आपके पास 720 है, 720 रुपए आपके पास, यदि आपके पास 720 रुपए हैं तो आप यहां कितने केजी खरीद पाओगे? तो यहां खरीद पाओगे 720/x केजी खरीद पाओगे आप। जैसे मुझे बताइए आपके पास अगर 100 रुपए हैं और कोई कहे कि आप ये बताइए ₹25 पर केजी के हिसाब से कितने केजी खरीद पाओगे, तो आप बोलते हो 4 केजी। 4 कहां से आया? 100 को डिवाइड ही तो किया है 25 से। ऐसे ही यहां पर कितना केजी खरीद पाओगे? यहां पर आप लोग खरीद पाओगे 720 को डिवाइड कर देंगे हम लोग x माइनस 30 से, तो ये अपने पास इतना केजी यहां खरीद पाओगे। अब मुझे ये बताइए अगर हम लोग इसमें से ये अगर माइनस कर देते हैं, यहां पर कितने केजी अधिक खरीद पाए? आप लोग बोलोगे सर यहां पर अब तो चलने लग गई है क्या क्लास? कुछ में हो सकता है थोड़ा दिक्कत रही हो भाई आज, क्योंकि थोड़ा सा इश्यू था मेरी तरफ से ही। अब क्लास चलनी शुरू होगी होगी सभी लोगों की, ठीक है? तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 720/x, यहां से आपने 2 किलो चावल ज्यादा खरीद लिया। ज्यादा या कम हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, ये आप लोग याद रखना। यहां पर अपने पास अभी बस शुरुआत ही की है, पहला क्वेश्चन ही करवा रहा हूं मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसने कहा 2 किलो चावल ज्यादा खरीद लिया। ज्यादा या कम हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो बराबर में अपने पास आना चाहिए 720/x-10 30 में से अगर आप लोग माइनस करोगे 720/x तो बराबर में अपने पास आना चाहिए 2 केजी। ये यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पहला तरीका, बेसिक तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
दूसरा तरीका अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास तरीका होगा कि आप लोग ऑप्शन मेथड से कीजिए क्वेश्चन को। मान लीजिए पहले प्राइस पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि पहला ऑप्शन ही आप लोग ठीक मान लो और उसको क्रॉस चेक करो कि वो सही है या गलत है। मान लो 90 रुपीज पर केजी, 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हो गई, तो 30 की कमी होगी तो कितना हो गया, 60 रुपीज पर केजी। तो यहां पर पहले 90 रुपए के हिसाब से खरीद रहा था, 720 रुपए में 90 रुपए के हिसाब से खरीदोगे तो कितने केजी खरीदोगे, तो 90 केजी के हिसाब से 9 से कट रहा है ये 8 बार, तो 8 केजी खरीदोगे। और 720 को अगर डिवाइड करते हो आप लोग 60 से, 60 से अगर डिवाइड करते हो तो अपने पास ये कितना खरीदोगे, 12 केजी खरीदोगे। तो कितना केजी अधिक खरीद पाए आप लोग, यहाँ पर 4 केजी अधिक खरीद पाए पहले क्वेश्चन के अनुसार तो, और अपने पहले ऑप्शन के अनुसार, और हमारे क्वेश्चन में 2 किलो ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा करोगे आप लोग ऑप्शन मेथड से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अविनाश, अविशंकर, ये कमेंट इधर करने के बजाय जो दूसरा लिंक है उस पर आप कीजिए ताकि उसके बच्चे इधर आए। जो लोग उस दूसरे लिंक पर परेशान हो रहे हैं तो वो लोग इधर आइए ताकि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो भाई। ठीक है ना, आप लोग कर दीजिए। यहां पर मुझे ये बताइए, मान लो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 120 रुपए पर केजी के हिसाब से पहले था और अब है 90 रुपीज पर केजी के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 720 रुपए में डिवाइड करोगे आप लोग 120 से, तो यहां पर आप लोग 120 से डिवाइड करोगे तो कितने केजी खरीद पाओगे, 6 केजी। और अगर यहां पर 720 को डिवाइड करते हो आप लोग 90 से, तो कितने केजी खरीद पाओगे आप लोग, 8 केजी। ये बताइए कितना केजी आप लोग ज्यादा खरीद पा रहे हो, तो क्या 2 केजी ज्यादा खरीद पा रहे हो क्या? हाँ, 2 केजी ज्यादा खरीद पा रहे हैं, और क्वेश्चन में भी 2 किलो ही है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को अपने पास जो ज्यादा उसमें से माइनस करोगे आर्यन, जब भी कहेगा ना ज्यादा है तो बाद वाला ही ज्यादा है, 2 किलो अधिक खरीदा बाद में, इसका मतलब यहाँ 2 किलो अधिक है, और हमेशा अधिक में से कम माइनस करना है। ये चीज आप लोग याद रखना। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे सभी लोग। आगे बढ़ता हूं, मैं सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करवाता हूं। एक और क्वेश्चन यहां पर ये रहा। तो ये जो क्वेश्चन अपने पास, इसको चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अगर कोशिश करोगे तो होगा, वापस से सोल्व करने की कोशिश करो। चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति चीनो 4 किलो चीनी 16 रुपए में ज्यादा खरीद लेता है। A reduction of 2 rupees per kg in the price of sugar, Chino can purchase 4 kg sugar more in 16 rupees। तो पहला तो आपके पास तरीका ये है कि शुरुआत में पहले भी चीनो के पास 16 रुपए थे और बाद में भी इसके पास 16 रुपीज थे। पहले जो प्राइस अपने पास है x रुपीज पर केजी है, और फिर 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हो गई तो x माइनस 2 रुपीज पर केजी हो गया। तो यहां कितने केजी खरीद पाओगे आप, हमेशा ध्यान रखना जितने रुपए होते हैं उसमें प्राइस का अगर भाग दोगे तो क्वांटिटी अपने पास आ जाएगी 16 अपॉन x रुपीज आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 16 अपॉन x माइनस अपने पास 2 केजी, रुपीज नहीं केजी आएगा। जब भी टोटल रुपए में प्राइस का भाग देते हो तो केजी आएगा, और यहां पर 4 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है, इसका मतलब यहां पर 4 किलो अधिक खरीदी, तो 16 अपॉन एक्स माइनस 2 में से अगर आप लोग माइनस करोगे 16 अपॉन एक्स तो बराबर में अपने पास आएगा 4 केजी अधिक खरीद रहे हो 4 केजी। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा मेथड अपने पास मैंने कहा है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन मेथड से कीजिए, और हम लोग मानकर चलते हैं कि पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 3 रुपीज पर केजी, 2 रुपए कम करोगे तो ये हो जाएगा 1 रुपीज पर केजी। तो आप लोग 2 बार खरीदोगे, पहले कितना खरीदोगे 16 अपॉन 3, पहले वाले प्राइस का भाग दोगे 16 अपॉन 3 केजी, और बाद में कितना खरीदोगे 16 अपॉन 1 केजी। तो क्या यहां से यहां तक 4 किलो अधिक खरीद पाए हो क्या? आप कहोगे सर ये तो 16 है, ये पॉइंट में है, 4 का डिफरेंस नहीं है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 केजी का डिफरेंस आना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। हम लोग दूसरे से अगर करें 4 रुपीज पर केजी, तो यहां पर अपने पास है 2 रुपीज पर केजी,
टू कहां से आया, 4 में से 2 माइनस कर दिया, 2 क्यों सर, 2 रुपीज पर केजी की कमी हो गई यहां पर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 16 को डिवाइड कर रहे हो आप लोग 4 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 4 kg, और 16 को डिवाइड कर रहे हो आप 2 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 8 kg। तो क्या 4 किलो अधिक खरीद रहा है क्या, हाँ 4 किलो अधिक खरीद रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन एकदम ठीक है। ऐसा जो क्वेश्चन अगर कभी आपके सामने आता है तो मुझे एक बार समझाने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे क्या, हाँ और ना बताइए आप लोग। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ताकि बड़े क्वेश्चंस में मैं ज्यादा सही टाइम आपको दे सकूं, ऐसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी कॉन्सेप्ट का है, और ये फिर अपने पास कितने परसेंट की वृद्धि करे कि कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। एक चीज अगर बढ़े तो दूसरे को कितना घटाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। 15% का जो फ्रैक्शन है वो होगा 3 बटे अपने पास 20, तो यहां से कमी भी है, तो 20 से कितना हुआ अपने पास 17। यहाँ पर नो चेंज अगर चाहिए, कोई वे में कोई परिवर्तन नहीं हो, सेम अगर कौन चीज आपको चाहिए, अब नो चेंज अगर है तो उल्टा लिख दिया करो, 17 से 20, तो ये कितना बढ़ेगा 3/17, और इंटू कर दोगे आप 100 से, तो 300/17%। ऐसे क्वेश्चंस को मुझे बताइए, अब मैं स्किप करते चलूंगा, हाँ और ना बताइए कि आप लोग खुद कर लोगे क्या। तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों को खुद को सोल्व करना है भाई। ऐसे क्वेश्चन एक को बढ़ाया, दूसरे को कितना घटाना चाहिए, कभी तो नो चेंज, और कल की क्लास में कहा था चेंज हो भी सकता है, 5% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, ये बढ़ भी सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। मैंने ऐसे क्वेश्चंस को करने के आपको चार चार तरीके बताए हैं। नो चेंज वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, और ध्यान रखना टोटल एक्सपेंडिचर थोड़ा बहुत घट बढ़ भी सकता है, तो उसके लिए एक तो 100 मानने वाला तरीका बताया था अगर आपको याद हो तो, एक फ्रैक्शन वाला तरीका बताया। अब ऐसी संख्या अगर आ जाए तो 100 मानने वाला तरीका आप लोग कीजिए। प्रिंस ये मान लो 5-6 मिनट तो हुई है, लेकिन वैसे ही वैसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सारे बच्चे आ जाने दो, तब तक मैं आपको फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो करवाना शुरू करूंगा। जी जी, वापस जहां क्लास चल रही है वहां पर एक लिंक फिर आया होगा दूसरी क्लास का, उसको ज्वाइन करो फिर चलेगा। जी, दूसरा लिंक आया है ना, उसको ज्वाइन करो आप एक बार। ये देखिए ध्यान से, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं भाई, मेरे कॉल पर भी नंबर आया है ना, कॉल आया है मेरे फोन पर भी, तो आप लोग परेशान नहीं हो, उन बच्चों को आप लोग बता सकते हो कि ऐसे जो दूसरा लिंक आया उसको ज्वाइन करो यहाँ करने के बजाय। ये देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं एक बार फिर समझाता हूं। जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई, तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाले व्यय पहले की तुलना में केवल 19% था। अब इनके फ्रैक्शन हमें नहीं पता, फ्रैक्शन पता तो है 53/100, लेकिन फ्रैक्शन से करने के बजाय, और कर भी सकते हो वैसे, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन से नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो, लेकिन इसका कोई आसान तो बन नहीं रहा है, वही बन रहा है 53/100। तो यहाँ पर आप लोग 100 मान लो, अगर यहां से यहां तक प्राइस में 53% बढ़ा है, तो प्राइस में चेंज हो गया 153, और यहां पर खपत को कितना कम करना चाहिए कि, और जो यहां से यहां तक तो होता है प्राइस, यहां से यहां तक अपने पास है कंजम्पशन, और इसमें जो चेंज है वो 19%, पहले की तुलना में 19% अपने पास अधिक हो गया है। तो देखिए आप लोग, टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो 19% अधिक हो गया, तो 100 से कितना हो गया है 119।
अब यहां से इन दोनों से टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज आ गया, इन दोनों से कंजम्पशन में चेंज आप लोग देख सकते हो। 17 से कट रहा है ये अपने पास 9 बार, और 17 से कितनी बार कट रहा है 7 बार। तो रेशियो आ गया कंजम्पशन का पहले वाला और नए वाला 9:7। कल की क्लास में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि पहले वाला देकर नए वाला पूछ सकता है और नए वाला देकर पहले वाला, बीच का डिफरेंस दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। मतलब वो तो अब आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि क्या गिवन है हमारे पास। तो इसने कहा कि अपने पास पहले अगर 38.7 था तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई, पहले वाला देकर नया भी पूछ सकता है और कितनी कमी हुई ये भी हम लोगों से पूछ सकता है। तो यहां पर मुझे बताइए 38.7 जो है 38.7 वो वैल्यू है 9 की, और हमें वैल्यू बताइए 7 का पूछा है 2 का पूछा है। तो अपने पास जो वैल्यू पूछी है वो कितने की पूछी है 2 की। तो यहां से आप लोग इसको काट दोगे और काटते अपने पास आंसर आ जाएगा। 9 से कितनी बार कट रहा है, 9 से अपने पास 4 बार और 9 से अपने पास 3 बार। तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या 8.6 केजी, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या सर हम लोग इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर 100 से अपने पास जो प्राइस है वो 100 से बढ़कर कितना हो गया है 153 हो गया है, और अपने पास कंजम्पशन में कितना चेंज होगा वो हमें खुद को देखना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंडिचर में जो चेंज कहा है वो अपने पास एक्सपेंडिचर जो है वो 100 से बढ़कर अपने पास 119 हो गया, 119 हो गया, क्योंकि 19%। इसका फ्रैक्शन अपने पास 53/100 और इसका 19/100। तो इसको इंटू करने पर ये आया, इसका मतलब यहाँ पर 1 रहा होगा क्या? और यहाँ पर कोई संख्या जिसको इंटू करने पर ये आया तो इसकी वैल्यू क्या 119/153 है क्या? फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो यहाँ पर b मान लो और एक बार लिख लो 153 इंटू बी बराबर 119। तो b का मान 119/153। 17 से कट जाएगा 7 बार और ये कट जाएगा 9 बार। रेशियो बनाओगे तो 9 इधर आ जाएगा। तो कंजम्पशन का जो रेशियो है वो क्या 9:7 बन जाएगा क्या? बात तो अपने पास वही है, लेकिन इस टाइप से आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, अब मैं स्किप करूंगा। नए टाइप का जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको समझाता हूं। अब उम्मीद है कि अभी भी शायद सारे बच्चे तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर वो रिकॉर्डेड देखेंगे। अब थोड़ा सा अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं भाई, बीच बीच में क्वेश्चन सारे मैं करवाऊंगा नहीं, आपकी जो प्रैक्टिस करनी है उसी के लिए लिखे हुए हैं। मूल्य में 32% की वृद्धि 100 से 132 हो जाएगा, और अपने पास यहां से उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा केवल 10% बढ़े, यानी 110 हो जाए। तो यहां से 22 से कट रहा है 6 बार और 22 से कट रहा है 5 बार, ये अपने पास रेशियो आ जाएगा। और यहां से हो सकता है पहले वाला देकर बाद वाला पूछे, बाद वाला देकर पहले वाला पूछे, डिफरेंस देकर पहले वाला बाद वाला पूछे। क्या अब तो आप लोग मुझे बताइए कर पाओगे क्या? इन चीजों को मैं आपको करता हूँ स्किप, क्योंकि सेम टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कुछ बच्चे उसको भी रिपीट करवाते हैं, जबकि मैं पिछले 3 दिन से ये करवाते जा रहा हूँ। उम्मीद है अब आप लोग पिछली क्लास देखिए भाई, राहुल और रिंकी और जो भी बच्चे हैं वो पिछली क्लास देखिए ताकि आप कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करो, सभी बच्चे मिलकर भाई। तेल का उपयोग 20% कम कर दिया, वे में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अंडे अधिक खरीद सकता है तो प्रति दर्जन अंडे की मूल कीमत, इसको मैं करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे बताइए क्या आप लोग कर लोगे क्या? खाने के तेल की कीमत 25% बढ़ जाती है, बजट को सही रखने के लिए उसने तेल का उपयोग 20% कम कर दिया, तो वे में अपना परिवर्तन बताइए। क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? मुझे बताओ सभी लोग मिलकर, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, अलग पॉइंट में आप लोगों को पढ़ाता हूं, कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए सीखना आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़िए, इस पर मैं आता हूं, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं। अब एक नया पॉइंट, एक क्वेश्चन बार बार अपने पास आता है, जैसे प्राइस जो था यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आपके पास 600 रुपए हैं, 600 रुपीज में जैसे ही प्राइस 25% इंक्रीज हुआ, 25% इंक्रीज हुआ, तो आपने क्या किया 2 केजी वहां पर कम खरीद पाए। तो बताइए चावल का पहले वाला मूल्य बताइए और चावल का बाद वाला मूल्य बताइए। इसने कहा कि यहाँ पर जैसे ही प्राइस, और लैंग्वेज में क्वेश्चन अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ाई दूंगा आपको। क्वेश्चन अपने पास ये है कि जैसे ही चावल का प्राइस 25% इंक्रीज हुआ
₹600 में आप 2 kg कम खरीद पाते हो या 5 kg कम खरीद पाते हो, वो कितना भी दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ 2 kg या 5 kg या 6 kg या 9 kg। जैसे ही प्राइस 25% बढ़ा, आप ₹600 में 5 kg अधिक खरीद पाते हो, तो पहले वाला प्राइस बताइए और बाद वाला प्राइस बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो ये आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन हैं। अब आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, तभी आप लोग कर पाओगे। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर बचे हुए क्वेश्चन में फटाफट निकलता जाऊंगा कि इसको आप कर ही लोगे, खुद को करना है। तो देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ₹600 में अपने पास प्राइस जो था, ये मान लीजिए पहले जो प्राइस था बढ़ने से पहले 25% तो बढ़कर हो गया है, तो उसको पहले वाले को आप वास्तविक मूल्य भी बोल सकता है, वो रियल प्राइस भी बोल सकता है, बढ़ने से पहले भी बोल सकता है। और बाद में जो अपने पास है, बढ़ा हुआ मूल्य भी बोल सकता है, अपने पास अब वर्तमान वाला मूल्य भी बोल सकता है, प्रेजेंट प्राइस भी बोल सकता है। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आपके पास जो रियल प्राइस है वो अपने पास है ₹X पर केजी। ये अपने पास ₹X पर केजी है। और जो प्रेजेंट प्राइस है, जो वर्तमान मूल्य अपने पास है, प्रेजेंट प्राइस जो है वो अपने पास 25% बढ़ रहा है, तो इसको इंटू कर दो 125/100 से, यानी कि अपने पास 5/4x/100 से। तो यहां पर मान लीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपके पेरेंट्स ने आपको ₹100 दिए, आपके पेरेंट्स ने आपको ₹100 दिए, यहां पर ये लीजिए, और जैसे आपको कहा कि जाओ मार्केट जाइए और आपको एप्पल खरीद कर लाने हैं। जैसे ही आप लोग मार्केट पहुंचे, आपको पता चला कि एप्पल का प्राइस है ₹25 पर केजी। एप्पल का प्राइस जो है वो ₹25 पर केजी है। तो मुझे ये बताइए, आप वहां पर कितने केजी खरीद पाओगे, एक बार बताने की कोशिश करो। तो आप लोग जैसे ही बोलोगे यहाँ पर कितने केजी खरीद पाए, तो आप लोग कहोगे सर 4 केजी। तो 100 में 25 का अगर भाग दोगे तो आप लोग कितने केजी खरीद पाए, 4 केजी। यहां से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, या मान लो आपने ₹20 के हिसाब से एप्पल थे, तो आप लोग कितने केजी खरीद पाओगे, 100 में 20 का भाग दे दिया, तो आप लोग खरीद पाओगे वहां पर कितने केजी, 5 केजी। फिर आपको ₹100 मिले, आप लोग मार्केट पहुंचे, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद घर पर एप्पल खत्म हो गए। फिर आप मार्केट पहुंचते हो, लेकिन अब की बार आपको पता चला कि एप्पल का जो प्राइस है वो है ₹25 पर केजी। तो मुझे ये बताइए, अब आप लोग कितने केजी खरीद पाओगे, 4 केजी। तो यहां से कितना केजी आप लोग कम खरीद पाए, तो आप कहोगे सर पहले 5 केजी, अब 4 केजी में 1 केजी कम खरीद पाया हूं। इसका मतलब जितने रुपए आपके पास हैं उसमें पहले वाले प्राइस का भाग दोगे, जितने रुपए आपके पास हैं उसमें बाद वाले प्राइस का भाग दोगे, और माइनस करोगे तो बराबर में वो आएगा जितना केजी आप लोग कम खरीद पाए हो। अगर आप लोग सबसे पहले, आपके पास जितने रुपए उसमें पहले वाले प्राइस का भाग दो, जितने रुपए आपके पास है उसमें बढ़े वाले प्राइस का भाग दो, और माइनस करोगे तो बराबर में वो आएगा जितना केजी आप कम खरीद पाए हो। तो यहां पर ₹600 आपके पास थे, उसमें पहले वाले प्राइस का भाग दिया, और ₹600 में अगर बाद वाले प्राइस का आप लोग भाग देते हो और अगर माइनस करते हो तो बराबर में वो आएगा जितने केजी आप लोग कम खरीद पाए हो, 5 केजी। इस चीज को जैसे आप लोग सोल्व करोगे, एक्स का अपने आप मान आ जाएगा, आपको घबराने की जरूरत है नहीं। ये जो कटेगा, 5 से कट गया है 120 बार, 4 पलट कर ऊपर जाएगा तो 600 अपॉन अपने पास एक्स, माइनस अपने पास 448 अपॉन अपने पास एक्स है। इसके बाद तो आपको सोल्व करना है। देखिए चीजें आपको समझ में आ गई, अब मैं समझा नहीं रहा हूं, अब तो मैं सोल्व कर रहा हूं आपके लिए। ये चीजें अब इसके बाद आपको खुद को करनी चाहिए। तो एक्स का मान यहां पर आ जाएगा, 5 नीचे आएगा तो ₹24 पर केजी। आप डिवाइड करना 120 में 5 का, तो ये अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई है, तो ये तो आ गया अपने पास ₹24 पर केजी। और यदि आप लोग x का मान यहां रखते हो, x की वैल्यू अगर यहां रखते हो 24, तो ये अपने पास जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा ₹30 पर केजी। इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा।
तो वो पहले वाला प्राइस भी पूछ सकता है, वो बाद वाला प्राइस भी पूछ सकता है, वो दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है। पहला तरीका और बेसिक तरीका क्वेश्चन का करने का ये हो सकता है, ध्यान रखना। दूसरा, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल उसके पास शुरुआत में भी 600 रुपए थे और बाद में भी उसके पास 600 रुपए हैं। तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि टोटल खर्चा उसने नहीं बढ़ाया, पहले भी उसके पास 600 थे और बाद में भी उसके पास 600 थे, मतलब टोटल खर्चा उसने सेम रखा है। तो प्राइस जैसे ही 25% बढ़ गया, तो मुझे बताइए प्राइस 25% का रेशियो कितना होता है, 1/4। तो जैसे ही प्राइस यहां से 4 से बढ़कर अगर अपने पास 5 होगा, तो मुझे ये बताइए कंजम्पशन कितना होगा। तो कंज्यूम जो करेंगे वो 5 से घटकर 4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल खर्चा तो 600 ही है। टोटल जो खर्चा है वो चेंज नहीं किया है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो अपने पास 600 ही है। तो 5 से घटकर अपने पास कितना हो गया, 4 से अगर 5 हुआ है प्राइस, तो कंजम्पशन जो होगा वो 5 से अपने पास 4 हो जाएगा। आप लोग ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद अपने पास यहां पर मुझे ये बताइए कि जो अपने पास यहां पर खर्चा जो है वो कितना डिफरेंस, ये जो कंजम्पशन कितना कम किया, 1, और यहां पर कितने के जी है, 5। तो मुझे बताओ एक की वैल्यू अगर अपने पास 5 है, एक की वैल्यू अगर अपने पास 5 के जी है, तो मुझे ये बताइए 5 की वैल्यू कितनी होगी, 25 अपने पास होगी 25 के जी, और 4 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 20 के जी। यानी पहले तो खरीद रहा था वो 25 के जी, अब खरीद रहा है 20 के जी। क्वांटिटी अगर कभी पूछे कि पहले कितना खरीद रहा था, तो आप कहोगे 25 के जी, अब कितना खरीद रहा है तो आप कहोगे 20 के जी। अगर वो पहले वाला प्राइस अगर पूछे, तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है चारों में से। 600 में आप 25 का भाग दे दोगे, तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 24 रुपए पर के जी, क्योंकि टोटल अपने पास 600 रुपए है और इतना सामान है, तो प्राइस ये आ जाएगा। और यहाँ पर 600 में 20 का अगर आप लोग भाग देते हो, तो ये अपने पास आ जाएगा 30 रुपीज पर के जी। ये पहले तो प्राइस अपने पास ये था, बाद में अपने पास प्राइस ये है। आप लोग क्वेश्चन को दूसरे तरीके से एग्जाम में अगर सोचना चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, आप डायरेक्ट खुद ही सोचिए। मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आपको समझाता हूं। प्राइस अगर अपने पास पहले x रुपीज पर के जी, जैसे मुझे बताइए जैसे ही आप लोग प्राइस 20% बढ़ 25% बढ़ा, आप 2 केजी कम खरीद पाए या 5 केजी कम खरीद पाए, यहां पर जैसे 5 है, क्यों खरीदा आपने 5 केजी कम? क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। प्राइस कितना बढ़ गया है, ध्यान रखना। बेसिक तरीके से जब क्वेश्चन सोल्व करते हो तो रियल प्राइस पहले आता है। डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तो प्रेजेंट प्राइस पहले आएगा। आप तो डायरेक्ट यहाँ पर कितने रुपए आपके पास हैं, आपके पास रुपए हैं 600, उसका 25% निकाल दिया करो, वो उतने केजी का प्राइस आ जाएगा जितने केजी आपने कम या अधिक खरीदे हैं। याद रखना, प्राइस जैसे ही बढ़ेगा तो आप लोग कम खरीद पाओगे, और प्राइस अगर घटेगा तो आप लोग ज्यादा खरीद पाओगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। प्राइस अगर बढ़ा तो आप कम खरीद पाओगे, कभी हो सकता है प्राइस घट जाए तो आप लोग ज्यादा खरीद लोगे। तो यहाँ पर अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 5 का अगर भाग दोगे इधर लाकर, ये 150 हो गया। तो 1 केजी का जो प्राइस आ गया वो कितने रुपए आ गया, 30 रुपए। ये लो क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अगर आपसे रियल प्राइस पूछे तो बढ़ा कितना था, 25%। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। तो बताओ 4 से कितना हुआ था, 5। इसका मतलब 30 वैल्यू कितने की है, 5 की। और रियल अगर प्राइस आपसे पूछता है तो गुना कर देंगे हम लोग 4 से, तो 5 से 6 बार, और आंसर जो आ जाएगा वो क्या, 24 रुपए आ जाएगा क्या? ये अपने पास रियल प्राइस आ गया। आप चाहो तो यहां से क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। 600 में 30 का भाग दो, तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी 20 के जी। और यहां पर 600 में अगर 24 का भाग दोगे, तो आपके पास जो क्वांटिटी आ जाएगी वो 25 केजी। तो आप लोग रियल में तो खरीद रहे थे 25 केजी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन करो, आप प्राइस भी वहां पर फाइंड आउट करना पड़ सकता है आपको, आपको क्वांटिटी भी फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये जो तीसरे वाला तरीका है, हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया हो, तो उसको एक बार मैं अच्छे से बढ़िया तरीके से एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं प्रत्येक बच्चे को। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के पास पहुंचते हो और उसको बोलते हो जाकर, दूसरा तरीका तो बहुत सारे क्वेश्चन में मैं करवाऊंगा नीरज, बहुत क्वेश्चन में, और चंदन आगे वाले क्वेश्चन में दूसरा तीसरा चौथा सारे तरीके जो जो क्वेश्चंस आएंगे दूसरा तीसरा चौथा, उसमें सेकंड मेथड में आपको वापस बताऊंगा, तो उसमें आप समझ जाओगे।
यहाँ से तीसरे मेथड को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कभी कभार सीधा सा क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे समझना। आपने अभी किसी व्यक्ति के पास आप लोग जाते हो और जैसे ही आप लोग 600 रुपए उसको देकर कोई सामान लेते हो, 600 रुपए उसने दिए और आपने कोई सामान लिया, मान लो आपको सामान दिया x केजी का। हुआ क्या, घर पर आ गए आप लोग, आप यहाँ पर जैसे ही उसने कोई सामान दिया, आप घर पर आ गए x केजी का। फिर आप मार्केट में पहुंचे और जैसे ही मार्केट में 3 दिन बाद 10 दिन बाद सामान तो खत्म होना ही है, खाने का सामान आप लाए हो, 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 10 साल में खत्म हो गया, मान लो 3 दिन में खत्म हो गया। फिर आप मार्केट पहुंचे और 600 रुपए फिर से उसको दिए और अब की बार उसने जो सामान दिया, वो जो भी आपको सामान दिया उसमें थोड़ा सा हल्का लगा आपको, आपने जैसे ही उठाया तो आपको हल्का लगा, तो आपने कहा कि इसको आप भाई तौलिए कितने केजी है, तो उसने आपको सामान दे दिया, कितने का सामान दे दिया, x-5 केजी, इतना ही सामान दिया आपकी बार। आपको हल्का लगने का कारण ये था कि आपको x-5 केजी सामान दिया, तो आपने कहा यार मैंने तो रुपए तो सेम दिए, 600 रुपए आपको दिए हैं, आप मुझे 5 केजी और दो। आपने दुकानदार को कहा कि मुझे 5 केजी और दो। जैसे उसने आपने उसको कहा कि 5 केजी और दो, उसने कहा कि आप मुझे 150 रुपए दो। फिर आपने कहा 150 रुपए क्यों दूं, तो उसने बताया कि भाई प्राइस जो आप पिछली बार ले गए थे ना, वो इस बार प्राइस जो 25% बढ़ गया है, तो इसका मतलब वो डेढ़, आप उससे मांग रहे हो 5 किलो, वो आपसे मांग रहा है 150 किलो, 150 रुपए। आप मांग रहे हो उससे 5 केजी, वो आपसे मांग रहा है 150 रुपए। इसका मतलब इस टाइम 5 केजी जो प्राइस है वो क्या 150 रुपए जो है वो क्या 5 केजी का प्राइस है क्या। यहाँ पर 150 रुपए कहां से आया, तो उसने कहा कि 150 रुपए यहां से आया, प्राइस जो है वो 25% बढ़ गया। तो 600 का 25% जब आप लोग करोगे तो क्या अपने पास 150 रुपीज आ जाएंगे क्या, और प्रेजेंट में 150 रुपीज में आप कितने केजी और खरीद लेते, 5 केजी। और आगे की प्रोसेस तो आपको समझ में आई गई होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर 600 का ये जो किया है वो 25% कर दिया, सोल्व करके 150 नहीं लिखा, बस डायरेक्ट कर दिया, और 1 केजी का प्राइस जो होगा 5 का भाग दोगे तो 25 में 5 का भाग दोगे तो 5, और 6 का 5 से गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 30। कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की। देखिए इसको मैं हटाता हूं सामने से, एक फ्रेश पेज लेके आता हूं और उस पर जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब आपके पास चार चीजें हैं, ध्यान से सुनना, आपके पास चार चीजें हैं, पहले वाला प्राइस, बाद वाला प्राइस, पहले वाली क्वांटिटी, बाद वाली क्वांटिटी। कुछ भी हम लोगों से पूछा जा सकता है, पहले आप करने की कोशिश करो फिर मैं समझाऊंगा तो मैं आपको ज्यादा समझा पाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करने की कोशिश करो। कोशिश करनी है, नहीं समझ में है कोई बात नहीं, नहीं कर पाओ कोई बात नहीं। तो देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना। गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने के कारण आर्य 5 किलो ज्यादा गेहूं खरीद सकता है 320 रुपए में। तो यहाँ पर गेहूं की कीमत में 20% कमी होने के कारण, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये अपने पास दो तरीके हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही 320 रुपए, पहले भी 320 रुपए ही खर्च कर रहा था वो, बाद में भी 320 रुपए, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 20% की कमी हो गई, तो बताइए 20% का जो फ्रैक्शन है वो कितना होगा, 1/5। तो जो प्राइस है वो अपने पास 5 से 6 हो गया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नो चेंज, टोटल खर्चा अगर नो चेंज है तो कंजम्पशन कितना होगा, 6 से अपने पास कितना हो जाएगा 5। ये मेथड है अपने पास। यहाँ पर बताओ कितने किलो ज्यादा खरीद लिया, 20% की कमी हुई है भैया, अब की बार कमी हुई है
तो प्राइस 5 से 6 नहीं 5 से 4 होगा। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 4 से 5। प्राइस अगर घटा है तो आप ज्यादा खरीद लोगे, 5 किलो ज्यादा खरीद लिया तो यहाँ पर डिफरेंस मुझे बताइए कितने का है। तो आप कहोगे सर 1 का। ये देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है, पहले 4 किलो अब 5 किलो, रेशियो के अकॉर्डिंग अपने पास डिफरेंस है कितने का, 1 का। तो 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो अपने पास आप कहोगे ये सर 20 kg होगी, और ये मुझे बताइए कितनी होगी, तो ये अपने पास 25 kg होगी। तो यहां से ये अपने पास 320 रुपए में, तो 320 को यहां पर अगर क्वांटिटी निकालनी है तो 320 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 20 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 16 रुपीज पर केजी, पहले वाला प्राइस, पहले वाली क्वांटिटी। यहां पर 320 को अगर डिवाइड करोगे आप लोग 25 से, तो ये अपने पास 128। तो ये अपने पास मुझे बताइए क्या जब सोल्व करोगे तो 12.8 रुपीज पर केजी आ जाएगा क्या। चारों चीजें पूछी है इसमें, और चारों चीजें ओरिजिनल प्राइस क्या है, ये रहा 16 रुपए पर केजी, प्रेजेंट प्राइस ये रहा 12.8, ओरिजिनल परचेज प्रारंभिक खरीद 20 kg, नई खरीद 25 kg, सारी की सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। बोलिए ठीक है क्या। तो एक तो कॉन्सेप्ट अपने पास क्वेश्चन करने का ये हो सकता है, आप लोग देख सकते हो सभी लोग। दूसरा मैं कह रहा हूं कि आप लोग जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए तो प्रेजेंट प्राइस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, 320 का आप लोग यहां पर कितना परसेंट निकाल दो, 20% निकाल दो, ये अपने पास 5 kg का प्राइस आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 का भाग दोगे तो 1 kg का जो प्राइस आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा यहां से 12.8 रुपीज पर केजी। ये लो, ये तो प्रेजेंट प्राइस आया है। रियल प्राइस अगर निकालना है तो दिमाग में सोचना है 20% की कमी, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 5 से घटकर कितना हो गया 4। ये जो अपने पास है 12.8, ये वैल्यू है अपने पास 4 की, और गुना कर दोगे किससे, 5 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 16 रुपीज पर केजी। ये लीजिए ये अपने पास आ गया है। अब अगर क्वांटिटी आपसे पूछे कभी भी कि क्वांटिटी बताओ, तो आपके पास अगर प्राइस आपके पास है तो 320 को डिवाइड कर देना 12.8 से, तो ये अपने पास कितना बन जाएगा, 25 kg अपने पास बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो है 320 को डिवाइड कर देना 16 से, तो अपने पास कितना केजी बन जाएगा, 20 kg बन जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में मैं बताना चाह रहा हूं अपने पास एक तो बेसिक है ही, एक तो अपने पास बेसिक है ही, और दूसरा तरीका अपने पास क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और दूसरा एक अपने पास तरीका है फ्रैक्शन वाला, एक है डायरेक्ट। ये 3 मेथड है। तो बेसिक तो आपको वापस देख लेना है। इन क्वेश्चंस में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ये वाला जो मेथड होता है इसमें क्वांटिटी पहले आती है, और ये वाले मेथड में प्राइस पहले आता है। तो जब एग्जाम में क्वांटिटी पूछे तो ये वाला मेथड लगा देना, बाकी दोनों से ही कर सकते हो, बस एक स्टेप बढ़ेगी। क्वांटिटी पूछे तो ये वाला लगा देना, और प्राइस पूछे तो ये वाला लगा देना। बाकी इससे भी प्राइस और क्वांटिटी आएगी और इससे भी प्राइस और क्वांटिटी आएगी। मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट करने के बजाय सेम कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, उसको मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए एक बार, क्योंकि कुछ बच्चे सेम क्वेश्चन को रिपीट करने पर तो क्या फायदा, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, इसको आप लोग करने की कोशिश करो। दोनों तरीके से आपके सामने है। वो भाग दे दो मोहित सिंह, डिवाइड करोगे तो यही आना है, डिवाइड करके देखिए आप। फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति 780 रुपए में 9 लीटर कम खरीद पाता है। तो आप देखिए यहां पर जहां पर आपको लगे एक एक चीज मैं पूछता जाता हूं। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, तो प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया यानी कि 10 से 13 हो गया। तो मुझे बताइए कंजम्पशन जो होगा वो क्या 13 से 10 हो गया, ये बात समझ पा रहे हो क्या। यानी कि पहले अपने पास 13 kg या 13 लीटर और अब अपने पास 10 लीटर।
यानी डिफरेंस रेशियो में कितने का, 3 का, और यहाँ पर कितने लीटर कम खरीद पाए, 9। तो 3 की वैल्यू अगर 9 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3, और 1 की वैल्यू 3 है तो 13 की वैल्यू कितनी हुई, ये हुआ अपने पास 39 लीटर, और ये अपने पास हुआ 30 लीटर। बताइए इतनी बात आप समझ पाए हो क्या, ये बताओ सभी लोग मिलकर। ये बात जो मैंने लिख दी, क्या आप लोग, हाँ आज विपेंद्र बहुत सारे क्लास कर नहीं पाए, बहुत सारे बच्चे, सही बात है, वो रिकॉर्डेड देख लेंगे फिर बाद में। यहाँ पर मुझे बताइए 780 को जब डिवाइड करोगे आप लोग 39 से, 39, और ये क्या आपको समझ में आ गया है क्या। अब आपके पास जितने रुपए हैं उसमें जितने लीटर आप खरीद रहे हो उसका भाग दो, तो क्या प्राइस आ जाएगा क्या 1 लीटर का, 20 रुपीज पर लीटर। और यहाँ पर 780 में 30 का अगर भाग दोगे आप लोग, तो ये अपने पास जो आ जाएगा वो मुझे बताइए, ये 20 लीटर एकदम ठीक है। डिवाइड करोगे तो क्या 26 लीटर रुपीज पर लीटर अपने पास, ये लो अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैं रिपीट करवा दिया है, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे भाई, बताते चलो और बताते चलिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करने का। जैसे ही आप लोग कितना भी प्राइस घटे या बढ़े, आपको उससे चिंता करनी है ही नहीं। प्राइस बढ़ेगा आप कम खरीदोगे, प्राइस घटेगा आप ज्यादा खरीद लोगे। तो यहां से हमें करना क्या है कि प्रेजेंट प्राइस के लिए हमेशा और हमेशा 780 का जितना परसेंट, जितने रुपए दिए हुए हैं उसका उतना ही परसेंट निकाल दिया करो। 30% आप लोग निकाल दोगे तो बराबर में आपके पास 9 लीटर का प्राइस आ जाएगा, ये लीजिए। तो 3 से अपने पास 3 बार, तो 1 लीटर का प्राइस जो है वो क्या अपने पास 26 रुपए आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। और ये जो अपने पास लिखा हुआ है रियल जो प्राइस है अपने पास, रियल जो प्राइस है अपने पास, वो जो अपने पास लिखा हुआ है उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए आप कहोगे प्राइस जो था वो 10 से बढ़कर 13 हो गया, तो ये 13 का मान आ चुका है। 26 जो वैल्यू है वो 13 की है, तो अपने पास यहाँ पर 10 का मान क्या होगा, तो 10 की वैल्यू जो होगी वो 20 रुपीज पर लीटर। ये लीजिए अपने पास प्राइस आ चुका है। यहाँ पर प्राइस बाद में आया था, क्वांटिटी पहले, यहाँ पर क्वांटिटी बाद में आएगी, प्राइस पहले आ चुका है। बोलिए ठीक है क्या विपेंद्र, अब क्या रिपीट करूं भाई, मैंने तो आपको वापस से सेम क्वेश्चन समझा रहा हूं, वापस रिपीट ही कर रहा हूं। उसी क्वेश्चन को बार बार बताने के बजाय मैंने, आप इसको 2 बार रिपीट देख लो। 10 से 13 हो गया, टोटल तो 780 है, 13 से 10 हो गया। तो यहाँ पर 3 का अंतर है, तो 3 की वैल्यू 9 है, तो 1 का मान 3 होगा, 9 यहाँ पर दिया हुआ है। तो 13 की वैल्यू 39 और 10 का मान कितना होगा, 30। बिल्कुल ठीक है। अब अपने पास यहां से दूसरे तरीके में 780 में का 30% निकालोगे, तो अगर प्राइस बढ़ा है तो आप कम खरीदोगे, घटा है तो ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को बराबर बना लेना आप लोग। तो ये जो अपने पास है यहां से 780 में जब आप लोग डिवाइड करोगे 26 से, तो यहां पर कितने केजी खरीद पाओगे, 30 केजी। और 720 को जब डिवाइड करोगे 20 से, तो यहां पर कितने केजी खरीद पाओगे आप लोग, 39 केजी। ये अपने पास यहाँ पर 39 लीटर, केजी नहीं है, ये लीटर में है भाई। तो आप लोग, क्योंकि अब की बार क्वांटिटी लीटर में दी हुई है, तो ये 30 लीटर, और ये अपने पास कितना होगा, अपने पास ये आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने चारों ही चीजें एक साथ कर ली हैं। ये अपने पास यहाँ पर 4 मेथड, चारों ही पॉइंट मैंने पूछ लिए हैं। एग्जाम में कोई भी एक आप लोगों से पूछेगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन छोड़कर आया था, ये वाला क्वेश्चन, ये रहा। अंडे के मूल्य में 25% की गिरावट होने के कारण कोई व्यक्ति 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है, तो प्रति दर्जन अंडे की मूल दर क्या है, ऐसा पूछा है। कीमत हम लोगों से पूछी है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां से 162 का प्रेजेंट प्राइस के लिए 25% अगर निकालोगे तो 2 दर्जन का आ जाएगा। और हमें 1 दर्जन की अगर बात करें, तो मुझे बताओ 1 दर्जन के लिए क्या आप लोग यहां से 162 इंटू 25/100 को डिवाइड कर दोगे किससे, आप लोग यहाँ पर 2 से। देखिए कोई चीज में काट नहीं रहा हूं, बाद में काट लेंगे। अब इसने कौन सा पूछा, मूल दर पूछी है, रियल वाला पूछा है, ये तो अपने पास प्रेजेंट आएगा।
और रियल अगर हम लोगों से पूछना चाहे वो, तो मुझे एक बात बताइए, 25% की कमी हुई, इसका फ्रैक्शन होता है 1/4, 4 से घटकर कितना हो गया 3। तो ये जो प्राइस आया है 120 162 अपॉन 2 इंटू 25/100, ये मुझे बताइए क्या अपने पास 3 की वैल्यू है क्या, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए, 4 की। ये लीजिए। तो यहां से अपने पास जब आप लोग सोल्व करोगे इस चीज को, तो यहां से 25 गुना 4, 100 से 100 तो खुद ही कट गया, देखिए हमने काटा ही नहीं। और 6 का इसमें भाग दोगे तो क्या ये 6 गुना 2 12 और 6 7 42, 27 अपने पास ये आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, कोई से भी मेथड से आप लोग कीजिए, लेकिन आंसर तो अपने पास आना चाहिए। अब अपने पास जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास वो ऐसे क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो ये दो ही टाइप के क्वेश्चंस अपने पास यहाँ पर, ये जो फाइल नंबर 4 आप लोग देखोगे, उसमें एक तो वो टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ऐसे क्वेश्चन है जिसमें प्राइस अपने पास इंक्रीज हो गया, कंजम्पशन इंक्रीज हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर बताओ। उन दोनों में से कुछ भी वो दे सकता है, और वो अपने पास थोड़ा सा पिछली क्लास में हम लोग कर चुके हैं, ध्यान रखना। तो पिछली क्लास में सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। आज क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास ले नहीं पाए, और हम लोग ये सारे के सारे क्वेश्चंस उसी टाइप के हैं, तो अपने आप लोग अब करना। कल की क्लास में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कल ही पढ़ेंगे अब हम लोग, इन क्वेश्चंस को आप लोग करने की कोशिश करना। एक ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, लास्ट वाला कुछ बच्चे फंसेंगे, तो 20 क्वेश्चन और ये आप लोग कर लीजिए। कल लेके आता हूं इस टाइप का हार्ड सोमिक। कल की जो फाइल होगी उसमें इस टाइप के और क्वेश्चंस आपके लिए 5 नंबर में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज ज्वाइन नहीं कर पाए, और आज आपको पता है फुटबॉल का भी फाइनल है, मिलके उसको देखते हैं सारे। ठीक है ना? यहां पर एक परिवार, ये क्वेश्चन बेसिक से आपको करना पड़ेगा। देखिए, एक परिवार 25 किलोग्राम चावल और 9 केजी गेहूं अपने पास खरीदता है और 350 रुपए खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 25 अपने पास, चावल जो है वो 25 केजी अपने पास है, और जो गेहूं है वो 9 केजी अपने पास है। 350 रुपए है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। इसका मतलब इसका प्राइस अगर अपने पास 5 है, तो इसका प्राइस होगा 1 रुपीज पर केजी। और ये रियल वैल्यू नहीं है, ये फ्रैक्शन पॉइंट्स फ्रैक्शन में अपने पास है या रेशियो में अपने पास है, तो इसको मान लूंगा कि इसका प्राइस अपने पास रियल प्राइस 5x रुपीज पर केजी, और इसका है अपने पास 1x रुपीज पर केजी। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब बच्चे मिलकर यहां से, क्योंकि ये चीज आपको पता है कि अपने पास यहां पर 25 केजी अगर 1x रुपीज पर केजी के हिसाब से खरीदेगा, तो टोटल खर्चा कहां से कितना होगा? तो आप मुझे बताइए, यहां से टोटल खर्चा, क्या इसको इंटू कर दें तो क्या 25x होगा क्या? यहाँ पर टोटल खर्चा कितना होगा? तो टोटल खर्चा मुझे बताइए, क्या 45x होगा क्या? इन दोनों को ऐड करोगे तो बराबर में टोटल खर्चा आ जाएगा 350। मैं फिर समझाता हूँ संजू आपको, क्योंकि आप बेसिक क्वेश्चंस थोड़े से कभी कभार कम समझ पाते हो भाई। 25 केजी चावल है, ये अपने पास इतना है, इसका प्राइस 5, तो इसका प्राइस 1 होगा, इसका 1/5 है, तो नीचे वाली वैल्यू पहले मान लेंगे 5, तो ये 1 होगा। तो मैंने रियल वैल्यू x मान लिया 9 केजी इस भाव से, तो टोटल होगा 45 x रुपीज पर केजी के हिसाब से 25 का 25x, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल 350 ये आ गया। और यहां से मुझे बताओ 70x बराबर, ये खुद को सोल्व करना आपको। तो x का मान मुझे बताइए, क्या 5 आ गया है क्या? और x की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब इसका जो प्राइस था वो तो है 5 रुपीज पर केजी, और इसका जो प्राइस है वो अपने पास है कितना, 25 रुपीज पर केजी। बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां पर बिल्कुल ठीक है, गेहूं के मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया। गेहूं का जो मूल्य है उसको 20% बढ़ा दिया, इसका 20% का 1/5 होता है, और नया गेहूं का मूल्य मुझे बताइए, क्या 30 रुपीज पर केजी हो जाएगा क्या? कुछ बच्चों को बेसिक थोड़ा सा बता दिया जाए, समझ में आना बंद हो जाता है कि 30 कहां से आ गया, और उनको यही चीज ऐसे करवाई जाए कि मूल्य 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 5 से बढ़कर 6 होगा, ये वैल्यू है 5 की, तो 6 का मान 30, तो तुरंत समझ में आ जाता है। थोड़ा सा आप लोग बेसिक से
जरूर करने की कोशिश करना। सोमिक, मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा हूं भाई, मेसी साहब को सपोर्ट कर रहा हूं मैं। यहाँ पर 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया अपने पास, तो 5 की वैल्यू है, 6 की वैल्यू है। या तुरंत आप लोग दिमाग में ही सोचा करो कुछ चीजें, तो 20%, इसका 20% 5 होगा, 5 जोड़ दिया करो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहां से मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, यदि उसका नया खर्च प्रू के समान हो तो चावल का मूल्य स्थिर कितना होगा। तो मुझे बताइए 9 केजी के हिसाब से, अब आप लोग गेहूं तो उतना ही खा रहे हो, गेहूं में कमी नहीं की, 20% बढ़ गया, चावल की खपत में कमी कर दी, चावल की खपत में, गेहूं की कीमत में खपत में कोई कमी नहीं की। तो मुझे बताइए 9 केजी खा रहे हो गेहूं और अब प्राइस हो गया 30, तो क्या यहाँ पर 270 रुपए, तो क्या आप यहीं पर खर्च कर दोगे क्या? 30 रुपए पर केजी के हिसाब से 9 केजी खा रहे हो, तो 270 रुपए तो यही खर्च कर दिया आपने। और यहां से मुझे ये बताइए, टोटल रुपए थे 350, 350 में से 270 रुपए अगर आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास चावल के लिए ओनली 80 रुपए बचे। और चावल के प्राइस में कोई चेंज हुआ है नहीं, 5 रुपए पर केजी के हिसाब से चावल खरीद रहे हो, तो 5 के हिसाब से 80 रुपए में कितने चावल खा पाओगे आप लोग? तो 16 केजी आप लोग खा पाओगे। पहले कितने केजी खा रहे थे? 25, अब कितना खा रहे हो? 16। तो बताओ घटेगा कितना? तो घटेगा 9, किससे? 25 से, और इंटू कर दोगे 100 से, तो जो आंसर 25 से कट गया 4 बार, और आंसर जो आ जाएगा वो क्या, 36%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए फिर थोड़ी देर आप लोग मैच देखिए, क्योंकि बाकी तो मैं पढ़ाते रहता, वो तो 7:30 है उसके बाद शुरू होगा, लेकिन आज बच्चे थोड़े से कम हैं, तो मैं कल ही आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ये आप लोग देख लेना, और इस टाइप के क्वेश्चंस कल भी मैं करवा चुका था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।